जय श्री राम, 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 जय श्री राम। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बाबूजी दया कृष्ण सती जी, माँ पुष्पा सती जी जो गुड़गांव रहते हैं, वो आज संत महात्मा और ब्राह्मणों को भोजन करवा रहे हैं। आज एकादशी के उपलक्ष्य में तो देखिए, हम आज संत महात्माओं और ब्राह्मणों को भोजन करवा रहे हैं। माँ पुष्पा सती जी, दया कृष्ण सती जी जो गुड़गांव रहते हैं। आइए 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 आइए, विराजिए विराजिए, आइए आइए, विराजिए महाराज जी, विराजिए। बड़े खुशी की आशीर्वाद देना है। बड़े खुशी की बात है जो वो माता जी भंडारा कर रही है, हमें बड़ी खुशी है। और ऐसे ही जो है उनका भंडारा भरा रहे और ऐसे ही भंडारा करते रहे और हमेशा जो है सुखी रहे, यही हमारी कामना है। और कहा है कि जब तलक है जिंदगी, जब तलक है जिंदगी, फुर्सत नहीं है काम से, कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो राम से। जो नहीं जानत राम को, ते ही न जानत राम, पड़ा रहे मैदान में जो चलनी का चाम। चलनी अगर टूट जाती है तो घूर में फेंक दिया। तो चलनी मन की हालनी, यह है चलनी। चलनी मन की हालनी, हाल हाल जिय ले, सार वस्तु को छोड़कर चापर को गए हिले। अभी आपने जयकारा लगवाया कि श्री राम का जी, तो वही है, सब कुछ राम ही है। अगर राम नहीं है तो कुछ भी नहीं होए। तो बताया है आदि मां शक्ति जो है पारब्रह्म परमेश्वर से बात करती हैं और कहती हैं, यानी सतयुग की बातें बता रहा हूं। हरि पार ब्रह्म मैं हारी रे तुमसे, आदि मां शक्ति है कह रही है पारब्रह्म परमेश्वर से। हरि पार ब्रह्म मैं हारी रे तुमसे, हरि पार ब्रह्म मैं हारी, पार ब्रह्म मैं हारी रे तुमसे, पार ब्रह्म मैं हारी, हरे पार ब्रह्म मैं हारी रे तुमसे, पार ब्रह्म मैं हारी। सतयुगन मैं भई सरस्वती, ब्रह्मा की महतारी, यानी सतयुग की बात है ये है। सतयुग में मैं भई सरस्वती, ब्रह्मा की महतारी, हर चारों वेद मैं ब्रह्मा की खायो, चार वेद मैं ब्रह्मा की खायो, अरे उनसे हो गई न्यारी, अरे पार ब्रह्म में हारी रे तुमसे, पार ब्रह्म में हारी। हर चेता में मैं भरी जानकी, और रामचंद्र की नारी, हरे त्रेता में मैं भई जानकी, रामचंद्र की नारी। राम रावण का मही लड़ायो,
उनसे हो गई न्यारी। अरे पार ब्रह्म मैं हारी तुमसे, पार ब्रह्म मैं हारी। हर द्वापर मां मैं भरी द्रौपदी, अब 5 पंडन की नारी। अरे द्वापर मां मैं भरी द्रौपदी, 5 पंडन की नारी। 14 पंडन का मही लड़ायो, उनसे हो गई न्यारी। अरे पार ब्रह्म मैं हारी रे तुमसे, पार ब्रह्म मैं हारी। कल युग मां मैं भई कालिका, अरे कलयुग है चल रहा है जी। हर कल युग मां मैं भई कालिका, पूजे सब नर नारी। अरे कहे कबीर सुनो भाई साधो, हरियाद सत बलिहारी। अरे पार ब्रह्म मैं हारी तुमसे, पार ब्रह्म मैं हारी। पार ब्रह्म मैं हारी रे तुमसे, अपार ब्रह्म मैं हारी। पार ब्रह्म मैं हारी रे तुमसे, पार ब्रह्म मैं हारी। बोलिए सद्गुरु महाराज की जय। इनको 3 रखे दे रहा। हाँ जी जी। आ जाएगा। तुलसी पत्र का मजा नहीं देगा। अच्छा, तुलसी पत्र भैया भोज हो रहा है यहाँ पर, तो तुलसी पत्र तुलसी की पत्ती चाहिए। एक अगर है तो एक पत्ती अचार। जो भंडार सभी संत समाज की तरफ से भगवान श्री राम और कामतानाथ जी स्वामी के चरणों में बैठ के, राम सैया के समीप में बैठ के, ये हम संत समाज के बीच से सभी संतों की तरफ से कृष्ण सती जी के समस्त पितृ लोगों को किसी भी कारणवश जिनकी सद्गति नहीं हुई, परमपिता परमेश्वर कामतानाथ जी से और परमपिता परमेश्वर विभु माता जानकी से हम संत समाज सहर्ष प्रार्थना करते हैं, आत्मिक रूप से प्रार्थना निवेदन करते हैं कि प्रभु जिस तरह से ये संत समाज को मिष्ठान्न भोजन कराया जा रहा है, पितृपक्ष में उनके समस्त पितरों को, चाहे वो किसी भी रूप से
किसी भी रूप में दुर्गति के पोजीशन में हों, उनको सदगति मिले, उनको सदगति मिले, उनको सदगति मिले। उनका भरा पूरा परिवार सदैव समृद्ध बना रहे। इसी तरह से संत समाज के बीच में संतों का आशीर्वाद उनके पितरों को, उनके समाज को, उनके घर को मिलता रहे। सब सुखी रहे, निरोग रहें, समृद्ध रहें, संपन्न रहें। उनके पितृ लोगों को सदगति, सदमोक्ष की प्राप्ति हो। हम सब संत उनके पितरों की शांति के लिए, पितरों की सदगति मोक्ष के लिए प्रभु जी से प्रार्थना करते हैं और हाथ उठा के आशीर्वाद देते हैं कि उनकी सदगति हो प्रभु। चल कुछ हाँ बिल्कुल। हम सोच रहे थे कि आज का श्री गणेश आप ही से हो। तो छोटे भाई को आप भिड़ा देते हैं। महाराज जय जय श्री राम, जय हो श्री माँ हमने मच्छर अगरबत्ती भी भेंट किया है। लीजिए महाराज, मच्छर बहुत काटते हैं, अगरबत्ती लीजिए महाराज। लीजिए महाराज जी। मच्छर अगरबत्ती की आवश्यकता है। महाराज जी, जय हो अन्नदाता की जय हो, जय हो। कल्याण भव, तथास्तु भव, जय हो। जय श्री जाकी रही भावना जैसी। सीताराम, जय हो अन्नदाता की जय हो। जय माता पुष्पासती जी की तरफ से आप लोगों का फल और मीठे का प्रसाद
ग्रहण करें। ले भाई, ये गिलास ये साथ में। भैया पैसा पकड़ ले हो। दाहिने हाथ जय भगवान। ऊपर महाराज जी, ऊपर बैठे हैं पुजारी। माँ, आपका आदेश हुआ था कि रामसैया में भी हम संतों को हाँ ग्रहण करिए महाराज जी। तो रामसैया के आप भी दर्शन करिए घर बैठे। रामसैया शिला है, यहीं पर हमारे पुजारी जी। जय श्री राम, जय हो ठाकुर जी महाराज की जय हो। तो देखिए आप भी रामसैया शिला के दर्शन करिए घर बैठे। देखिए आप लोग रामसैया शिला के दर्शन करिए। जय श्री राम। जय श्री राम। ये जिसने प्रसाद और भेंट चढ़ाया, ये अपने पति पत्नी से सौभाग्य रहे, उसका सारा परिवार दीर्घायु रहे और भगवान सुख शांति समृद्धि खूब प्रदान करे। इसी तरह साधु संतों की सेवा करते जाएंगे तो भगवान इनको लंबी आयु देगा। हरि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और बैठन को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। माटी कहे कुम्हार से कि तू का रूढ़ है मोय, और एक दिन ऐसा आएगा मैं रूढ़ूंगी तोए। बहुत अच्छे। तो बताया है हरि मैं तो तोरे संग में हो गयो बदनाम, मैं तो तोरे संग में हो गयो बदनाम, मोहियापन करके राखो पिया। मैं तो तोरे संग में हो गयो बदनाम, मोहियापन करके राखो पिया। हर तन मन धन तुमको सब दीना, ना जाने क्या जादू कीन्हा। ये परमात्मा के लिए सब कुछ अर्पण कर दिया। हर तन मन धन तुमको सब दीना, ना जाने क्या जादू कीन्हा। हर मोहि का चैन मिले ना दिन रात, न दिन में न रात में मुझको चैन नहीं पड़ती आपके दर्शन बिना। हर मोहि का चैन मिले ना दिन रात, मोहियापन करके राखो पिया। मैं तो तोरे संग में हो गयो बदनाम, मोहियापन करके राखो पिया।
हर तुम हो चंदा मैं हूँ चकोर, मैं चिताऊं स्वामी तुम्हारी ओर। हरे मैं हूँ राधा तुम घनश्याम, मोहियापन करके राखो पिया। हर मैं तो तोरे संग में हो गयूं बदनाम, मोहियापन करके राखो पिया। हर जब द्वारे माँ कुत्ताया हुए, आवत तुरत कौड़िया पावे, वतने मावा बोझ लगावे। महाराज जी ये कबीरी है, उल्टा कबीरी है। हर जब द्वारे माँ कुत्ताया हुए, आवत तुरत कौड़िया पावे, वतन मावा बोझ लगावे। हर तोरे द्वारे माँ खड़ा है गुलाम, तोरे द्वारे माँ हर खड़ो है गुलाम, मोहियापन करके राखो पिया। हर मैं तो तोरे संग में हो गयूं बदनाम, मोहियापन करके राखो पिया। हरे 18 वर्ष जब घन घोरा, सावन भादो मचावे सोरा, पापी पपीहा पीऊ कर सोरा। हरे मोरे उठी है कर जवा मपीरे, मोरे उठी है कर जवा मपीरे, मोहियापन करके राखो पिया। हर मैं तो तोरे संग में हो गयूं बदनाम, मोहियापन करके राखो पिया। हर तन मन धन हर मैं तड़पाऊं रात दिन रहना, आपके दर्शन के लिए न दिन में न रात में मैं तड़पता रहता हूँ। हर मैं तड़पाऊं रात दिन रहना, जैसे जल के बाहर मीना, ना जाने क्या जादू की नहा। हरे तुम्हारे चरणों में, सभी लोग बैठे हो, कुत्ता उधर बैठे हैं बाहर की तरफ, बकरी है, गाय है, भैंस है। हरे तुम्हारे चरणों में मोहिका चारू धाम, मुझे चारों धाम की जरूरत नहीं है जाने के लिए, मैं तो पैसा खर्चा करने के लिए जाता हूँ और घूमने के लिए, लेकिन जो आनंद आपके चरणों में है। हरे तुम्हारे चरणों में मोहिका चारू धाम, मोहियापन करके राखो पिया। हर मैं तो तोरे संग में हो गयूं हर बदनाम, मोहियापन करके राखो। बोलिए सदगुरु महाराज की जय। प्रभु आप तो अन्नदाता हैं, आपको तो हम आशीर्वाद कि हमेशा ही कामना करते रहते हैं। प्रभु आप सौभाग्यवती भव, कल्याण भव, तथास्थ भव, पुत्राय भव, हर तरह का जो है कष्ट निवारण भव, सब चीज तुम्हारे जो है कहने का मतलब कोई वो नहीं। आपका धर्म जो है हम कह दिया कि आपका धर्म आगे है और आप पीछे चल रहे हैं, आपको कुछ नहीं बिगड़ने वाला। दीर्घायु, आप सौभाग्यवती, आपका कुछ नहीं होने वाला। ऐसे ही धर्म पर रहिएगा तो कुछ नहीं होने वाला, कोई रोक दो, कोई कुछ नहीं आने वाला। पहले तो सबसे पहले तो ईश्वर तो है, वही हमारे सुख शांति का के वो दाता, वही मालिक है। वो जो चाहे, हमारी भावना अगर ईश्वर पर है तो जरूर वो हमको सुख शांति देंगे देंगे देंगे। फिर अब रह गई बात, अब उसमें चार जो हम बता रहे हैं
कि सुख शांति की। ये पारिवारिक तौर से बता रहे हैं। देखिए, रोग आया काया। देखिए, हम बता रहे हैं ये चार सुख कैसे और शांति मिलती है। ईश्वर तो हमने बता दिया कि वो मतलब सर्वश्रेष्ठ हैं। अब इधर चार हैं। चार कौन से हैं? निरोगी काया, घर में माया, फिर सुलक्षणा और पत्नी, और आज्ञाकारी लड़का। ये चार, ये सुख शांति के कारण है। अगर जिसके यहां ऐसा है, वो घर में सुख शांति है। तो सबसे पहले ईश्वर। क्यों? कि वो सबके, तुम्हारे बच्चे के, पति के, सबके वो दाता, वही पार्वती परमेश्वर। वो उन्हीं की अनुकंपा से ही सब काम होगा। बिना उनकी इच्छा के पत्ता नहीं हिलने वाला प्रभु। अब इधर हमारा काम है जो हमने बताया कि निरोगी काया, घर में माया, सुलक्षणा औरत और पुत्र आज्ञाकारी। ये चार जहाँ तो सुख शांति है। जी महाराज। हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे बगैर सोने में ही हम उधर आपको लोगों से सबसे कहते हैं कि वाह, वो धर्म वाले ऐसे श्रद्धालु, ऐसे वैसे भक्त है वो, कि वो सब धर्म कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, और उनका धर्म और उनका सच्चा मार्ग आगे चल रहा है। अब पीछे बहुत चल रहे हैं और चलेंगे। ऐसे ही नियमानुसार पकड़े रहेंगे तो आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। आप चिंता न करिए। आपकी ये इच्छा है, प्रेरणा है कि मुझे महाराज, क्योंकि ये बहुत खुश हुआ आपके ज्ञान पर आकर कि आपने हमसे क्या कहा, सौभाग्यवती भाव। क्योंकि अब हम समझ गए, क्योंकि पति ही परमेश्वर होता है। कम से कम इतना जाने कि नहीं, पति को तुम मानती। अब बताओ, अब ईश्वर भी जानता है कि नहीं, अपने धर्म पर। अब इधर तुम्हारे बगैर कहे से ही हमारे साथ कहें या ना कहें, मगर आपकी जाती रही भावना जैसी ब्रह्म मुहूर्त की, आपकी जो भावना है कि मेरा पति ही सब कुछ है, अब मैं सौभाग्यवती रहूं तो रहो, ये हम दावे से कह रहे हैं। अब आशीर्वाद इधर हम दे रहे हैं कि सौभाग्यवती, दीर्घायु भाव, तथार्थ भाव। और बताओ, हम तो बहुत खुश हुए कि वाह, ऐसी नारियां होना चाहिए। अब की तो नारियां ऐसी है कि पति को जो है भोजन नहीं देती है, कहाँ गाली देती है। देखा प्रभु? जी जी। देखा? जी जी। एक नारी वो कह रही है हमसे साधुओं से कि महाराज, हमको वो आशीर्वाद सौभाग्यवती का दीजिए। कहा कि नहीं कहा? और एक नारियां वो हैं बिल्कुल पति को खाना नहीं देती हैं, गाली देती हैं, हैं? वो है नरक की गामिनी, और ये है सुहागिनी। अब वो क्या है? नरक की गामिनी। ये सुलक्षण पत्नी। ये लक्ष्मी है, वो कुलक्षणी है। ये लक्ष्मी है और वो कुलक्षणी है। सही, बहुत सुंदर। जय हो। वाह, आपके ऐसे शब्दों को सुनकर हम संत, ये भी तो हमें मालूम है कि नहीं, अभी नारियां भी हैं, अभी नारियां भी हैं। कैसा सुंदर उन्होंने कहा कि कह दो महाराज इसके मुझे सौभाग्यवती का, मुझे जो है तो कहने का मतलब आशीर्वाद दे। है दिल में, है पति, अब पति ही परमेश्वर है। कितनी खुशी की बात है ये। तब हमने पहले आशीर्वाद दे दिया, अब बाद में बता दिया कि हम दे या न दे, मगर आपकी आत्मा अगर है तो आप सौभाग्यवती हैं।
पति ही परमेश्वर है। इससे सुंदर क्या चाहती हैं आप, है ना? भावना को रखिए बस। ये जैसे भावना, आप देखिए, हम तो आपको कहने का मतलब जो है तो ये घोषित कर दिया है ना कि गरीबों को, संतों को, इनको जो है अन्नदाता के रूप से, कि अन्नदाता है, ये है धर्म का। अगर धन है तो धर्म भी होना चाहिए, और जिसके पास धन है और धर्म नहीं करता है वही नर्क का आदमी बनता है। किस काम का? कहते हैं सोम का धन शैतान, कष्ट ही कष्ट आते। कर लो, 4 दिन की जिंदगी है, कर लो, जो करना है तो कर लो, चाहे अच्छा कर लो चाहे बुरा कर लो, चाहे करनी बना दो चाहे बिगाड़ दो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये तो अपने हाथ है प्रभु, है ना? बहुत सुंदर। हम इनको बता दिया था कि ज्यादा तुम प्रवचन में न रहना, और किसी उसमें, अभी सबको में संत भी बैठे हैं, सबको कहते हैं प्रवचन तो एक विस्तार होता है, समझा ना? बिल्कुल सही, बिल्कुल। कि अभी हमें ये मिठाई रखी है, अब ये कैसे बनी, अब इसकी गणना गाएं हम कि पहले खोआ हुआ, ये हुआ, वो हुआ, ये प्रवचन है। पहले दूध हुआ, फिर खोआ, फिर खोआ हुआ, ये प्रवचन है। अरे सीधा कह दो कि मिठाई है, बर्फी है, पेड़ा है, अबे कैसे बना, क्या हुआ, क्या लेना देना, है ना? समय की बर्बादी। क्या प्रभु? जी जी जी। हम इतना जानते हैं कि ईश्वर एक है, ईश्वर एक है, कार्य अनेक है, कहा वो ही बता दें हम गणना, है ना? ईश्वर एक है। देखिए, अब लगाइए तो 2 हैं, कौन? विष्णु और शंकर जी। अब बजरंगबली को कहो तो बजरंगबली ही कहने को सब एक ही तो हैं, रुद्र अवतार वो हैं, और हरि हर एक है। बिल्कुल सत्य, बिल्कुल सत्य। हरि हर एक है। रह गई बात उनके जो है तो रूप और कार्य अनेक है, समझा ना? है, समझा ना? तो अब ये समय पूछा गया हमसे कि जैसे महाराज जी, हम शंकर जी की पूजा करते हैं तो विष्णु भगवान तो नाराज नहीं होंगे? अरे मैं कहा क्या बात कर रहे हो? हनुमान जी की कर रहे हैं तो नाराज तो है? क्या बात कर रहे हो तुम? अरे वो सब एक है। ईश्वर एक है कि 22 है? कोई बताए हमसे महाराज, क्या 2-4 तो हैं क्या? है एक ही है ना? तो पता नहीं कि किस किस रूप से क्या क्या किया। भावना निष्ठा सब पर रखो। वही दुर्गा, वही काली, वही चाहे जो समझ लो, वही सब है, वही सब है। अब जैसे दुर्गा है, अब दुर्गा के 108 नाम हुए तो 108 कला रखना पड़ा उनको, रखना पड़ा ना जी, तब तो नाम पड़े, ऐसे नहीं नाम पड़ जाते प्रभु। जी जी जी। अभी विष्णु भगवान ने नाम वो नरसिंह का रूप था तो नरसिंह नाम पड़ गया। बिल्कुल सही, बिल्कुल। पड़ा कि नहीं पड़ा? भक्तों के रक्षा हेतु कंस को मारने के लिए फिर कृष्ण का रूप धारण किया तो क्या हुए? कृष्ण जी नाम पड़ा। फिर इसके बाद जो है रावण को मारने के लिए बने राम, तो वो है राम। तो जो जो कला जो चीज पे तभी तो नाम पड़ता है। राम की 12 कला, कृष्ण की 16 कला जी है नहीं? जो जैसा नियम भक्तों पर लाना है राक्षसों के संहार के लिए, ये बात है, वही रूप रखना पड़ता है। रूप जो है जो देखते हैं, नहीं हृदय कश्यप को जो है कैसा वरदान मांगे था वो, तो काहे को नरसिंह बने वो? कि उसके सब जो है जो वरदान थे वो एक भी नहीं थे, उसके वरदान पूरे। बताइए जी जी। जब कहा कि न मैं दिन में मरू, न रात में मरू, न अस्त्र से मरू, न शस्त्र, कोई चीज थी? न ऊपर मरू, न नीचे मरू, न बाहर मरू, न भीतर मरू, तो कोई चीज थी? बोले देख दुष्ट कहाँ है, ऊपर है कि नीचे है? देखो दिल्ली में उनको न नर से मरू, न नारायण से मरू, न दिन हो न रात है। बोले देखो न दिन है न रात। वही तो कह रहे जी। वही जब कोई चीज आई है जी, ऐसा मारा कि मध्याह्न काले मारा, मध्याह्न काले। जी सही है, सत्य। न रात थी न दिन थी, न रात थी न दिन, न नर है न नारायण, देखो किसका रूप है मेरा। तो
भगवान उनके जैसा दिमाग किसी के पास होता? वरदान तो पाया था। फिर जब उनको मारा हिरण्यकश्यप को तो प्रहलाद जी को चाट रहे थे, देख रहे थे। माता जी को नारद जी ने कहा मैया चलो। तो धन्यवाद, ऐसे दया सिद्धार लोगों को देखो कहाँ है, गुड़गांव हरियाणा में। जी 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 जी, वहां से मैं जाया करता हूँ गुड़गांव कार्यक्रम में, नवरात्रि में जाता हूँ। अच्छा, हर तो नवरात्रि। देखिए वहां से ऐसा दान और धर्म का काम कर रहे हैं, है ना। हरी चर्चा हुई, बहुत सारे संत ब्राह्मण अतीत सबको अभी एकादशी और पितरों के मोक्ष के हेतु हाँ, उनका ये भंडारा चल रहा है, खंड भंडारा। समझा। अरे सब फेल है, सब फेल है जो ये कार्य कर रहे हैं, समझा ना। देखिए हम साथ, हम दुदुम्बा नहीं जानते हैं जी, हम सीधा जानते हैं, हम ईश्वर को जानते हैं, समझा ना। और दुदुम्बा करने से क्या फायदा? जी जी जी, समझा ना। कहो ये है वो है, ये करो वो करो, अरे कहीं कुछ नहीं, केवल भावना रखो बस हो गया। भावना पवित्र, सब कुछ वही पवित्र। सब कुछ है। अगर भावना नहीं है तो कुछ नहीं है। नहीं है, क्या होगा? हवन यज्ञ दुनियादारी में क्या होगा जब भावने नहीं है? भावना जो पवित्र शुद्ध नहीं है, आत्मा ही शुद्ध नहीं है। अरे प्रभु जी। एक बात को मान लो कि बाबी के नीचे सांप घुसा हुआ है, जी, बाबी के नीचे सांप घुसा हुआ है, ऊपर से लठ मार रहे हो, सांप का क्या बिगड़ेगा? कुछ नहीं। है? कुछ अरे नहीं। उसे बिल में घुस के मारो, दिखाई दे तो उसको बिल में मारो, तब वो मरेगा। इसी प्रकार जो काल रूप यहाँ घुसा है उसको घुस के मारो, ऊपर से मारने में कुछ नहीं मरेगा वो, नहीं मरेगा। यहाँ मारो, अंदर से मारो। ने गंगा जाके नहाया हो, कुछ नहीं होगा। गंगा नहा से क्या होगा? जब भीतर मैले महल भरा है तो ऊपर के धोए से क्या होता है बोलो? फिर हाँ, लोग कहते हैं कि हम पाप कर ले गंगा नहाएंगे, हमारा कट जाएगा। कभी नहीं कटेगा। नहीं, लोग सोचते हैं कि चलो यार पाप किया है तो गंगा नहाया तो हमारा कट जाए, कैसे कट जाएगा? नहीं कटेगा, भोगना पड़ेगा। वो भोगना पड़ेगा उसको, जो कर्म का फल है वो करना पड़ेगा, उसको भोगना पड़ेगा, समझा ना। अरे तुम बुरा कर्म करोगे गंगा नहाओगे, तुम सब लोग पा जाओगे? कोई हमसे बताए तो। पहले कर्मों का सुधार। बस कुछ नहीं। जैसे देखो आज वही उदाहरण दे रहे, कैसा हृदय कोमल है, कैसा कहा है कि महाराज जी से कह दो मुझे सौभाग्यवती भाव का मतलब जो है तो मुझे वो दे दे हमको आशीर्वाद। ठीक है भावना, ये है भावना, ये है भावना, इसे कहते हैं भावना, है ना जी। बोलिए, दिखा दिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आशीर्वाद तो हमने भाव से दिया कि नहीं, जो तेरी मनोकामना है। जैसे कि सीता जी को जो था कि राम प्यारे थे, तब वो गई जब गिरजा पूजन के लिए, तब उन्होंने कहा था कि सुन से सत्य शीश हमारी, पूजे ही मनोकामना तुम्हारी। हे सीते जी, जिसमें तेरा मन मंग गया है वही पर तुमको मिलेगा, मन जाहि राचो मिले ही सोबर। तो जैसी तुम्हारी भावना है, जैसे सीता जी की भावना थी राम के प्रति, ऐसे इनकी भावना हुई अपनी पति की। तब हमने कहा कि महाराज जी को कह दो कि हमको सौभाग्यवती का जो है आशीर्वाद दे दे। कहा कि नहीं कहा? तो इसीलिए हमने आशीर्वाद दिया, जाओ उस तरह मन जाएगा चो मिले सोगा, है ना। उसमें था ना, ऐसा ही होगा, जैसी तुम्हारी इच्छा है ऐसा ही होगा। जाओ, हमारा आशीर्वाद है संतों का हमारा आशीर्वाद है, ऐसा ही होगा। जैसा आपकी भावना कह रही हो वैसा ही होगा। जी महाराज जी। जय हो अन्नदाता की जय हो, मूल बता दिया, शाबाश। विदाई भाई विदाई भी मिल चुकी ना। तस्वीर ले रहा ना, विदाई की तस्वीर ले रहा है। तो समागम कब होगा, दर्शन कब होगा? आश्रम में आप अकेले और लोग हैं ना? हैं? सीताराम।